अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल इम्पोर्टेड सिलेबस में आपका दोस्त सलमान फॉर्मूले वाला। उम्मीद करता हूं मेरे तमाम दोस्त और ऑफिस को जिनका शो कब अच्छा चल रहा होगा। व्यूअर्स, मेरी जो आज की वीडियो बनाने का मकसद है, जैसे कि टाइटल आपने देख लिया, एक दिन से लेके प्रॉपर चूज़ों को जवान करने तक जो आगे आपने लाइफ टाइम खुराक देनी है उसके ऊपर वीडियो बनाने को इंशाल्लाह। काफ़ी ज़्यादा इस वीडियो के लिए मुझे कॉल्स वगैरह और एसएमएस आ रहे थे। मैंने सोचा मैं एक ना वीडियो बना देता हूँ प्रॉपर, जिसमें तमाम शौकीन जो न्यू शौकीन है उनके लिए जो है ना उनकी रहनुमाई हो जाएगी। और इसके साथ-साथ आप मेरे यूट्यूब चैनल के साथ यूट्यूब के ऊपर मेरा जो है ना फ़ेसबुक पेज का लिंक जो है ना ऐड कर दिया मैंने। आप उसको भी लाइक करें, फ़ॉलो करें और आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके साथ-साथ मेरे टिकटॉक अकाउंट और मेरे जो है ना इंस्टाग्राम अकाउंट के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में काइंडली उनको भी लाइक करें, फ़ॉलो करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलते हैं व्यूअर्स अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले व्यूअर्स, एक अच्छे जोड़े का इंतखाब करना बड़ा ज़रूरी होता है। किसी भी जोड़े के बच्चे लेने हैं ना, तो सबसे पहले उसकी जो बुनियाद होती है, वो एक नर और एक मादा होती है। जब आप एक अच्छा नर और एक अच्छी मादा का इंतखाब कर लेते हैं, तो फिर उस जोड़े को आप सेलेक्ट करने के बाद उसको ब्रीडिंग के लिए छोड़ते हैं। ये प्रोसीजर काफ़ी लंबा होता है, मेरे ख़्याल से जो है ना मैक्सिमम 1.5 साल, मिनिमम 1 साल लग जाता है चिक्स को जवान करने में और उसकी सारी देखभाल करने में। ये टोटल इंशाल्लाह इसी मौजू के ऊपर मेरी वीडियो होगी। वीडियो थोड़ी अगर लेंथी हो तो काइंडली जो है ना मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा और आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। जब आप जोड़े का इंतखाब कर लेते हैं, उसके बाद उसको आपने ब्रीडिंग के लिए छोड़ा, उसमें आपने छोड़ने के बाद 2 तरह के जो है ना फ़ॉर्मूले होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो मेडिसिन्स को जो है आम तौर पे फ़ीड्स जो बाज़ारों में मिलती है, 4 नंबर हो गया, 14 नंबर हो गया, वो फ़ीड आप जो है ना मार्केट से आप लेते हैं, अपने परिंदों को डालते हैं, आपको अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं। लेकिन 14 नंबर फ़ीड तक जो है ना किसी भी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। हाँ, उसमें एक ये चीज़ होती है, वो वक़्त से पहले परिंदों को जवान ज़रूर करती है। जवान करने के साथ-साथ उसको जो है ना गोश्त उनकी बॉडी के ऊपर एक लिमिट से ज़्यादा आ जाता है। बस वो उनका एक अपना तरीक़ाकार होता है। लेकिन ये जो वीडियो बना रहा हूँ, ये जो होती है ना जेन्युइन ऑर्गेनिक जो फ़ीड होती है, उस टाइप की ये फ़ीड होगी। इसमें सारी की सारी जो है ना जेन्युइन एक देसी, जिसको हम फ़ीड कहते हैं, उस तरीके की आप घर में बनाएँगे। चीज़ें आपको बाज़ार से मिलेंगी, आपने खुद अपने जो है ना हाथों से ये फ़ीड तैयार करनी है, जब आपके चिक्स निकल आएँगे। अब सबसे पहले हम बात करते हैं चूज़े जब आपके निकल आए और 1 दिन से लेके 3 दिन तक जो है ना आप उनको चावलों की कनियाँ डालें। चावल की कनियाँ जब आप उसको डालना शुरू कर देंगे, उसके बाद ये तो हो गया एक मुर्गी के नीचे जो परिंदे निकले होते हैं। नॉर्मली मुर्गी के नीचे आप अगर चिक्स निकालते हैं तो 24 घंटे के बाद आप मुर्गी उठा लेते हैं, चिक्स वगैरह सारे निकल गया, आप उसको अच्छी जगह पे शिफ्ट कर दें। अगर सर्दी है तो गर्म जगह पे शिफ्ट कर दें। अगर सर्दियाँ हैं नहीं है, सर्दियाँ गुज़र गई हैं, गर्मियों की दिनों में आपकी मुर्गी ने चिक्स निकाले, तो आप डेफ़िनेटली उसको ठंडी जगह पे शिफ्ट करेंगे। 2 तरह के होते हैं कि आपने अगर उनको सर्दियों में चिक्स लिए हैं, तो उसका सबसे बेहतरीन तरीकाकार ये है कि आप उसको अपने केज में एक तो बल्ब का इंतज़ाम करें, उसको प्रॉपर हीट मिले चूज़ों को। बाज़ औक़ात कुछ चूज़े मुर्गी के नीचे बैठते हैं, कुछ चूज़े खुड्डे में बाहर किसी दूसरी जगह पे बैठे होते हैं, अंधेरा होने की वजह से। चूज़े अक्सर बोल-बोल के किसी न किसी जगह पे, किसी न किसी कॉर्नर पे लग के ना बैठ जाते हैं और सुबह को जब थोड़ी-थोड़ी रोशनाई होती है, फिर मुर्गी के नीचे चले जाते हैं, अपनी हीट को पूरा करने के लिए। अगर केज में बल्ब लगा होगा तो प्रॉपर हर एक चूज़े को उसके हिसाब से हीट मिलती रहेगी। उसके बाद जब 2-3 दिन का चूज़ा हो गया, आपने उसको कनिया डाली, उसके बाद आपने सबसे पहले जो है ना उनका मैदा वॉश करना है। हम उसको डिवॉर्मिंग कहते हैं, आम अल्फाज में उसको अब हमें नहीं पता इंडिया में उसको क्या कहते हैं, पंजाब में तो हम उसको कहते हैं पोटे की सफाई करना। उसको सफाई करने से आप 3 तरीकों से आप उसकी सफाई कर सकते हैं। एक तो मीठा पानी चीनी वाला बना के, और कुछ लोग रूह अफ़ज़ा का इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ लोग उसके साथ-साथ गुड़ वाले पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, चीनी वाले पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ भी आप करें। लेकिन कुछ शिकारी लोग जो है ना, शिकारी हज़रात, वो इंसुलिन की जो सिरिंज होती है उसमें से भर के शहद तो एक-एक कतरा जो है ना चूज़ों के गले में डाल देते हैं। उससे उसके अंदर की जो होती है गज़ालत, अंदर की गज़ालत वो चूज़ों की निकल जाती है। एक तो ये पहला स्टेप हो गया। उसके बाद अंडे की ज़र्दी का इस्तेमाल आपने
डेली करवाना है। आप एक अंडा ही ले लें, उसको क्रश कर लें, उसके बाद रात को ही आपने चीज़ देनी है अंडे की। एक अंडा ले लें चूज़ों के हिसाब से, अब आपको पता होगा आपके बेहतर चूज़े कितने निकले हुए हैं, 10 है, 20 है, 30 है, उस हिसाब से अंडे लेने हैं। अब हम आते हैं फीड की तरफ। जब आपका चूज़ा 10 दिन का हो गया है, तो 3-4 दिन तो इसी प्रोसीजर में गुजर जाते हैं, उसके बाद सफाई, उसके बाद फिर जो है ना आप छठे दिन से लगा लें। छठे दिन से आपने जो है ना जो फीड बनानी है, ये फीड आपकी 20 दिन 21 दिन चलनी चाहिए। इसके बाद फिर और दूसरी फीड वो आपको इंशाल्लाह बता दूंगा, वो आपने देनी, क्योंकि 1 महीने का जब चूजा हो जाता है वो फिर हर चीज खाने का आदी हो जाता है, हर चीज अच्छी तरीके से खा लेता है और हजम भी कर लेता है। आपने सबसे पहले व्यूवर्स जो फीड बनानी है घर पे, सबसे पहले आप मकई का चूरा ले लें, 1 किलो ले लें, आधा किलो ले लें। ये चीजें कुछ ज्यादा होंगी, आपने चूरा टाइप चीजें लेनी है। 3 चीजें आपने चूरा टाइप लेनी है, एक तो मकई का चूरा, चने का चूरा, और इसके साथ जो है ना आपने जो चूरा बनवाना है वो चने की दाल का चूरा बनवाना है। ये चीज़ें हो गई। उसके बाद आपने इसमें जो है ना गंदम का चूरा ऐड कर लेना है। ये 4 चीज़ें मस्ट आपने ऐड करने के बाद जो है ना अपने परिंदों को 20 दिन तक ये खुराक देनी है। इसमें और कोई साथ में कोई चीज़ आपने ऐड नहीं करनी। हाँ, दोपहर के टाइम आप ये कर लें कि दोपहर के टाइम जो है ना आप अपने मुर्गों को या छोटे चूज़ों को जो निकले होंगे उनके लिए एक ऐसा निज़ाम है कि आम घरों में हम चाय सर्दियों में बड़े शौकीन शौकीन लोग जितने भी हैं वो चाय बड़ी पीते हैं। सर्दियों में वैसे भी चाय ज़्यादा पी जाती है। उसकी जो पत्ती है ना वो निकाल लें। कुछ लोग तो वो पत्ती डालते हैं, कुछ लोग जो हम शिकारी लोग होते हैं वो इस तरीके की चाय बनाते हैं। दिन में वो चाय तो जो है ना वैसे बंदा पिए तो उसका हाथ में बड़ा बेस्ट हो जाता है, लेकिन हम परिंदों के लिए बनाते हैं। उसमें आपने चाय की पत्ती जहाँ पे आप डालते हो उसके साथ आपने जो है ना इंडियन सौंफ या कोई दूसरी सौंफ उसको अच्छी तरह मसल के वो डालनी है। तो इलायचियाँ उसके जो है ना पाउडर बना के वो आपने चाय में डालना है। और उसके साथ एक आधा लौंग वो डाल के आप जो है ना उसकी पत्ती के साथ वो सारी चीज़ें एडजस्ट होनी चाहिए। उसकी आप चाय बना लें। चाहे वो आप परिंदों को पिलाएं या ना पिलाएं वो वेस्ट है, लेकिन जो उसका जो बचा होगा ना मलबा जो आपने डाला होगा, जो भी मिक्सचर आपने डाला होगा वो आपने निकाल लें, उसको थोड़ा सा सुखा के अपने चूज़ों को दोपहर के टाइम दें। आपको इससे बड़े अच्छे बेहतर बड़े नतीजे मिलेंगे। मुर्गे का हाजमा बड़ा अच्छा हो जाता है, पट्ठों का हाजमा बड़ा अच्छा होता है। जो चिक्स निकल रहे होते हैं उनके अक्सर आपने देखा होगा पोटलाक हो गया, पोटा जाम हो गया, नाक से रेशा, कोई ऐसी चीज़। जब आप किसी परिंदे को सुस्त वगैरह देखें उसमें आप अदरक का इस्तेमाल ज़्यादा करवा दें, लहसुन का इस्तेमाल ज़्यादा करवा दें, गुड़ का इस्तेमाल ज़्यादा करवा दें। जहाँ पे आपने चीनी डाली वहाँ पे गुड़ डाल दें। ये चीज़ें आप जब देंगे उसके बाद 20 दिन तक तो आपकी ये खुराक चल गई। उसके बाद ऐसी खुराक जो आप अपने परिंदों को सदाबहार डालें, आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। लेकिन सर्दियों में वो चंद 2-4 गर्म चीज़ें हैं, वो तो आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब वो गर्मियों में आएगी तो गर्मियों में वो 2-4 चीज़ें होगी वो आपने निकाल देनी है। सबसे पहले जब ये 21 दिन का आपका चूज़ा हो जाए तो आप उसको वैक्सीन करें। अब यहाँ पे एक चीज़ ये है कि कुछ लोग वैक्सीन को अच्छा समझते हैं, कुछ लोग वैक्सीन के खिलाफ होते हैं। कुछ लोग वैक्सीन नहीं करते, कुछ लोग वैक्सीन करते हैं। अब वैक्सीन के ऊपर इंशाल्लाह मैं वीडियो बना दूंगा नेक्स्ट, क्योंकि मेरी ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी होगी तो मैं चाह रहा हूँ कि इंशाल्लाह वैक्सीन का पार्ट मैं फिर किसी दिन बना दूंगा। लेकिन इसके साथ आपने जब 21 दिन का चूजा हो जाए आप वैक्सीन, आप जितने भी लोग हैं शौकीन लोग हैं वो हर किसी न किसी उस्ताद की बताई वैक्सीन पे अमल करेगा। ये नॉर्मली एक जनरल सी बात बता रहा हूँ। आप 21 दिन पे आ जाए, 21 दिन के बाद आपने जो है ना अब आपने देखना है कि आपने कितने दिन की जो है ना बनानी है। मैं आपको वैसे जो है ना इनकी क्वांटिटी बता देता हूँ। 1 किलो बाजरा, 1 किलो गंदम, 1 किलो मकई, 1 किलो जो है ना खुर्दम, 1 किलो आप कर लें सोयाबीन, इसके साथ मेथी दाना कर लें। मेथी दाना इन सब क्वांटिटी से कम होना चाहिए। हम 250 ग्राम मेथी दाना कर लें, इसके साथ और सूरजमुखी के बीज ऐड कर लें। ये सारी चीज़ें जो है ना आप मिक्स कर लें। इसके साथ अगर आप यहाँ पे बादाम की गिरियों का इस्तेमाल करते हैं व्यूवर्स, ये उन बंदों के लिए होगी जो लोग फाइट को प्रमोट करते हैं कि हमारे पट्ठे बचपन से गंडे हुए हों, मजबूत हों, जानदार हों, पल्ले उनके शाइनिंग वाले हों, और लेकिन उनकी फड़कों में जो है ना ताकत हो। तो अब यहाँ पे गिरी का इस्तेमाल करें। हमारे जो उस्ताद ये एक बात हमसे अक्सर कहा करते हैं, पुत्र बदामा दी जड़ी खान दी एज होंदी ना वो पट्ठियां दी होंदी है बचपन तो।
जवानी च खाधे हुए बादाम कम नहीं आते, बचपन च बादाम खाधे हुए बंदे ਨੂੰ जवानी च कम होंगे हैं। और यही बात हम अक्सर कहते हैं कि बच्चों को आप पट्ठों को जब आपके एक महीने के हो जाए तो आप उसको दाने में डालना, जो है ना मिक्स करके आप गिरे डालना शुरू कर दे तो उसकी ग्रोथ गढ़ना शुरू, बुनियाद मजबूत होना शुरू हो जाएगी। पंजाबी जो अनुवाद है कि पट्ठा गंढिया आया, ये चीजें आप दें। इसके साथ साथ आप मुसलसल 6 महीने तक अंडे का इस्तेमाल जारी रखें, मिकदार नहीं उसकी कम होने देनी, चाहे सर्दियां चाहे गर्मियां। आप वक्फा डाल लें गर्मियों में, सर्दियों में तो बिल्कुल भी नहीं, गर्मियों में आप वक्फा डाल लें, ये चीजें दे। इसके साथ साथ उसके बाद फिर 3 मंथ के बाद जो है ना वैक्सीन का पीरियड आ जाता है, तो वैक्सीन के बारे में मैंने आपको खुल्लम खुला कहा, जो आप अपने तरीके से करते हैं आप अपने तरीके से करें। जितने उस्ताद हैं हर बंदे के पास कोई ना कोई वैक्सीन का जो है ना अमल उसने जिंदगी में किया होगा और उसको से अच्छे नताज मिले होंगे, तो वो उसी को ही बार बार रिकमेंड करेगा कि मैं इसको इस तरीके से करूं। लेकिन जो हमने अपने उस्तादों से सीखा, जो हमने आगे दोस्तों को बताया, वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो उस पर इंशाल्लाह बात करेंगे। इसके बाद जब आपका पट्ठा 7-8 माह का हो जाए तो फिर उसकी जो है ना गिरियों की मिकदार वो बढ़ा दें। जो आपको पता होगा यार ये हमने सीजन में इसको चेक करना है, सीजन में आपने अगर उन परिंदों को चेक करना है तो आपने जो है ना उनके शशके पूरे करने हैं, तो आप उनको जो है ना और 8 महीने के बाद उसकी गिरियों की मिकदार वो बढ़ा दें, तो उससे मुर्गा जो है ना आपका अच्छा, जो बाकी आपको खुराक मैंने बताई है इससे आपके मुर्गों के फायदे क्या होंगे वो आपको बताता चलूँ। सबसे पहले मुर्गे की जो क्रीज करेंगे, उनके पल्लों में जानदार शाइनिंग वाले पल्ले होंगे, उनके पट्ठों में ताकत होगी, कमजोरी नहीं होगी, फड़कें अच्छी होंगी उनकी, उनकी फुर्तियाँ जो होती हैं, हमारे तो उस्ताद ये करते हैं कि जानवर अपनी जुबान च दस रहे होंगे कि मैं किन्ने को पानी च, मैं किन्ने को लेवल च मैं की कुछ कर सकना। तो उस हिसाब से अगर उसकी खुराक अच्छी होगी तो वो सारा कुछ ही करेगा, जब उसकी खुराक अच्छी नहीं होगी तो वो कुछ भी नहीं करेगा, अच्छे रिजल्ट आपको नहीं देगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको आने वाले दिनों में इंशाल्लाह मेरे प्लेटफॉर्म के यूट्यूब के ऊपर, मेरे चैनल के ऊपर, यूट्यूब प्लेटफॉर्म जो मेरा चैनल है इसके ऊपर इंशाल्लाह आपको दिन ब दिन अच्छी से अच्छी वीडियो मिलेगी। बस आप लोग भाइयों का, जितने भी मेरे देखने वाले भाई हैं, उनका बड़ा मैं शुक्रगुजार हूँ कि वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, इसी तरह आप सपोर्ट करते रहें, इंशाल्लाह आपको मेरे चैनल पे अच्छी से अच्छी वीडियो मिलेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरे भाइयों को जो है ना मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी और मेरी इस वीडियो को दूसरों के साथ लाजमी शेयर करें। मिलते हैं व्यूवर्स नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।